हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमन फ्रॉम शुक्रताल। मेरा जन्म एक बेटे की चाह में हुआ था। बहुत मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ था। घर में सब खुश थे, खुशियां मनाई जा रही थी। यूं तो मेरा एक और बड़ा भाई था, लेकिन मैं फिर भी सबका चाहता था। जब मैं 9 महीने का हुआ तो घर वाले चिंतित हो गए कि मैं अभी तक बैठ नहीं सकता था। मुझे चिकित्सक के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि गर्भ में ही रीढ़ की कोई मांसपेशी का विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं जीवन भर अपंग रहूंगा। यह चिंता का विषय था। एक से बढ़कर एक चिकित्सक से सलाह ली, लेकिन हर जगह से बस यही जवाब आया कि मेरा सामान्य होना नामुमकिन है। अब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, लेकिन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर था। खाने पीने से लेकर शौच आदि सब दूसरे ही कराते थे। यहां तक कि मैं करवट भी खुद नहीं ले सकता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, हर रोज मुझे खुद की चिंता होती जा रही थी। मेरा भी दिल करता था कि मैं बाहर घूमने जाऊं। बच्चों को खेलता देख मेरी भी उठने की इच्छा होती थी, पर मैं बेबस बिस्तर पर पड़ा रहता था। कई बार तो अकेलापन भी महसूस करता था। बहुत रोया करता था। जब मैं 4 साल का हुआ तो मुझे अपने आप ही उठने की हिम्मत करने का दिल होने लगा और मैं कुछ हिम्मत सी करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं खुद करवट लेने लगा। कुछ समय बाद मैं बैठने भी लगा। अब कुछ सकारात्मक से बदलाव मुझ में आने लगे थे, लेकिन मैं अपने हाथ से खाने पीने में अब भी अक्षम ही था। फिर किसी ने मेरी माँ को मुझे पढ़ाने की सलाह दी। मेरी माँ ने कई स्कूलों में मेरी एडमिशन की बात की, लेकिन इस हाल में मुझे कोई भी स्कूल में लेने को राजी नहीं हुआ। बहुत मिन्नतों के बाद मुझे एक स्कूल ने एडमिशन देने की हामी तो भर दी, लेकिन उसके साथ ही कई शर्तें भी रख दी, जैसे छुट्टी से पहले मुझे घर ले जाना, लेट होने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, रिसेस में मुझे खाना खिलाने खुद आना और बीच में 1-2 चक्कर भी लगाना। फिर भी मेरी माँ तैयार हो गई, लेकिन इतनी सारी शर्तें कोई कैसे निभाता। मुश्किल से 1 महीने ही मैं स्कूल का मुंह देख पाया और फिर 1 महीने में मेरी माँ हार गई और मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर मेरे लिए एक होम ट्यूटर की व्यवस्था की गई, लेकिन मुझे पढ़ाया हुआ बहुत कम समझ में आता था, जिस वजह से वो ट्यूटर भी ज्यादा समय तक नहीं रुक पाया। मैं पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर था, इसलिए ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था। मैं बड़ा होता जा रहा था और जिंदगी के असली रंग देखता जा रहा था। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से भी नफरत सी होने लगी थी। अब मैं बड़ा हो गया था और मैंने घर में अपने प्रति होने वाले अलग से व्यवहार को परखना सीख लिया था। बड़ा भाई भी मुझे लथाड़ देता था। बहुत दुख होता था, पर मैं कुछ बोल नहीं सकता था। घर में एक मेरी माँ और बूढ़ी दादी थी, जो मुझसे अथाह प्रेम करती थी और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता था। मेरी बूढ़ी दादी अम्मा को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। वो मेरे सर पर हाथ फेरकर जो स्पर्श महसूस करती थी, उससे मुझे अनुराग की अनुभूति होती थी। मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा था। अब मैं पहले से कम एक्टिव होने लगा था। कुछ बाहर के लोग भी मुझे देखकर ऐसा बोलते थे कि इससे अच्छा तो मैं पैदा होते ही मर जाता। अब भी मर जाए तो भी अच्छा ही है, लेकिन कोई मेरे दिल के अंदर के दर्द को नहीं समझता था। मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। मेरी माँ बड़े भाई को अच्छे कपड़े इसलिए दिलाती थी कि वो घर से बाहर जाता है। दोस्तों में और रिश्तेदारों में अच्छे से रहना होता था, और मुझे इसलिए ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं दिलाती थी क्योंकि मैं तो घर पर ही रहता था। मुझे खाने के लिए भी परहेज वाले भोज्य पदार्थ दिए जाते थे, जिससे कि मेरा वजन कंट्रोल में रहे। भाई को सब कुछ दिया जाता था क्योंकि वो घर के सारे काम करता था। मेरा घर वालों से इस बात पर बहुत झगड़ा होता था। झगड़ने वाली आदत से मुझे सुनने को मिलता था कि मैं बहुत जिद्दी हूं और मेरी तरह के लोग जिद्दी ही होते हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मेरे तो दोस्त भी नहीं बनते थे। जब मैं 19 साल का हुआ तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की हमेशा मेरी बहन के पास आती थी, पर वो जब भी आती थी तो मुझसे मिले बिना नहीं जाती थी। वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में ही आती थी, मेरा हाल चाल जानती थी और मुझे अपने हाथों से कुछ ना कुछ खिला के जाती थी। मुझे अब उसके आने का इंतजार रहने लगा था और वो हर रोज जरूर आती थी। उसकी कोयल जैसी मीठी बोली और मोरनी जैसी चाल का मैं कायल हो गया था। जब वो कमरे में आती तो लगता कि कायनात भर की खुशियां आ गई है। जब वो मुझे अपने हाथों से खिलाती तो दिल करता कि आलिंगन से भर लूं। मेरे बेजान से हाथों में भी जान सी आ जाया करती थी, पर मन ही मन मुझे डर भी लगता था कि कहीं ये आना ना छोड़ दे। एक दिन वो शाम तक भी नहीं आई तो मेरी बहन से पता करने पर मालूम हुआ कि उन दोनों का झगड़ा हुआ था। मैं अपनी बहन को बहुत डांटा और उसको फोन किया। उसके सामने अपनी बहन को डांटकर माफी मंगवाई। वो फिर से आने लगी। मुझे उसकी आदत सी होने लगी थी।
एक दिन मैंने सोचा कि मैं उससे आज अपने प्यार का इजहार कर देता हूँ, लेकिन मैं डर गया कि कहीं ये बात वो मेरी बहन को ना बता दे। और फिर मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। उसका आना जाना लगातार चलता रहता था और बस अंदर ही अंदर मैं खुश होता रहता था। जब भी कभी उसको पाने के बारे में सोचता तो मन में यही ख्याल आता कि वो भला मुझ जैसे लड़के से क्यों प्यार करेगी। फिर कुछ दिनों बाद वो अपनी शादी का कार्ड लेकर आई। कार्ड को देखकर मुझे बहुत गहरा धक्का लगा। उस रात में बहुत रोया और उससे भी ज्यादा उसकी शादी वाली रात को रोया। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उसकी शादी वाले दिन उसने किसी के हाथों मेरे लिए खाना भिजवाया और मैंने भी उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा भिजवाया अपनी बहन के हाथों। वो आज भी जब अपने घर आती है तो मुझसे मिलने जरूर आती है। एक बार तो उसने अपने पति से भी मुझे अपना अच्छा दोस्त कहकर मिलवाया था। आज भी मुझे उसका इंतजार रहता है।